मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें टेंस वाले जितने भी थे वो हमने आपको सभी को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा दिए थे। अब कुछ अदर एग्जाम्पल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि जो उसमें सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ रही थी वो आ रही थी इज, एम, आर, विल, शैल, हैज, हैव। लेकिन यहाँ पर कुछ जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो चुकी है। जैसे यहाँ पर आपकी कैन आ सकती है तथा शुड आ सकती है। तो इसी प्रकार से हम आपको पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे है we should obey the elders। we should obey the elders यानी कि हमें क्या करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ पर जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये अभी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा तो ये बन जाएगा हमारा द एल्डर्स। अब यहाँ से शुड को हम नहीं हटाएंगे, शुड को हम यहीं पर ले लेंगे और शुड के साथ हम बी का यूज कर देंगे। तो ये बन गया शुड बी। ऑवे की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, ये बन जाएगा ऑवेड, और यहाँ पर आ जाएगा बाई, और बी को हम पीछे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा अस। तो इस प्रकार से अगर वाक्यों में शुड आता है तो उसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है यू मस्ट फिनिश द वर्क। यू मस्ट फिनिश द वर्क। यू मस्ट फिनिश द वर्क। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे, उसी तरीके से जैसे हमने पिछला किया है। ऐसे ही सेंटेंसेस ये वाला भी आपका बनेगा। तो इसमें हम द वर्क को आगे ले लेंगे, द वर्क, फिर यहाँ क्या है मस्ट, और मस्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, बी का। फिनिश को हम यहाँ लेंगे तो इसमें ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगी फिनिश। और बाई किसके द्वारा हो रहा है, आपके द्वारा, तो बाई यू। तो नोट कर लें इसे। नोट हो गया, समझ भी आ गया होगा सबको। जैसे अगला है he can do the work। he can do the work। क्या मतलब हुआ इसका, वह यह कार्य कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर कैन आया। अभी तक आपने जितने भी पढ़े थे ना तो उसमें शुड था, ना तो मस्ट था, और ना कैन था। लेकिन अब यहाँ पर कैन आ गया है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा द वर्क कैन बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, डन बाई हिम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। समझ में आ गया सबको, नोट हो गया सभी का। तो देखिए अब आया यहाँ पर सी में टेक सम जूस। सी में टेक सम जूस। ये आया यहाँ पर सेंटेंसेस है सी में टेक सम जूस। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है,
हर में। नोट कर लीजिए इसे। तो समझ में आ रहा है ये वाले सेंटेंसेस सभी को कि अगर इस तरीके से बात करें तो हमें इस तरीके से ही उसे करना है, क्योंकि ये नहीं करना कि मे को माइट कर दें, क्योंकि मे का माइट हो जाता है लेकिन इसमें नहीं होता है। किसमें होता है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब देखिए कई वाक्यों में आपने देखा होगा कि उसमें टू लगा होता है। ठीक है, कई वाक्यों में टू लगा होता है, लेकिन अभी तक जो आपने वाक्य पढ़े उसमें किसी में टू नहीं आया था। आया था, लेकिन अब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें टू भी लगा हुआ है। तो जैसे लिखा हुआ है द पुअर, नहीं सॉरी लिखेंगे दूसरा, लिखिए बी हैव टू, we have to bring the books, we have to bring the books, we have bring to the book। तो जब हम इसे बनाएंगे तो हमारे पास सेंटेंस क्या है? the books। ठीक है, the books। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया है? have to, तो हम इसे यहीं पर रख देंगे have। अब ये देखिए टू है, टू भी रख दिया, और यहाँ पर क्या लगाएंगे? बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी? ब्राउड, ब्राउड। और बाई, बी को किस में चेंज कर दिया? अस में। नोट कर लीजिए इसे। तो आपने देखा है अगर सेंटेंस में बी हैव टू ब्रिंग द बुक्स लिखा हुआ है तो उसे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी द बुक्स तो यहाँ से आ गया, हैव टू को ले लिया पूरा हमने, उसके बाद बी का यूज किया, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म लगा दी बाई अस। अगला है आई एम टू डू दिस वर्क, आई एम टू डू दिस वर्क। ये आप कभी करना है, आप पहले 2 मिनट कर लीजिए इसको, फिर हम इसमें कर रहे हैं, आप अपना मैच करके देखेंगे कि हमारा सही है कि गलत है। सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, आई एम टू डू दिस वर्क। आप सभी लोग सब करें इसे। हो गया? देखिए तो इसमें सबसे पहले इसको हम यहां ले लेंगे, तो ये हमारा बन गया दिस वर्क। फिर अब यहाँ पर दिस वर्क है, यहाँ आई के साथ एम आया था, लेकिन दिस वर्क के साथ क्या आएगा? एज। ठीक है, एज टू और बी, टू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी देन बाई, और आई को किसमें चेंज करेंगे? मी में। तो ये आपका सेंटेंसेस बन गया। तो इस तरीके से कुछ अदर एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आ जाता है। तो नोट हो गया सभी को? ये समझ में आ गया? तो लिख लें, कुछ नोट कर लें जो कि आपको घर से करने हैं। नोट करिए, फिर उसके बाद हम दूसरा पढ़ा रहे हैं। लिखें बी शुड डू द वर्क, बी शुड डू द वर्क, बी शुड डू द वर्क। अगला लिखेंगे यू मस्ट कंप्लीट द वर्क, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क। अगला लिखेंगे सी कैन फिनिश, शी कैन फिनिश द फूड, शी कैन फिनिश द फूड। अगला है दे आउट टू सर्व द,
दे आउट टू सर्व सर्व SERVE सर्व द पुअर्स सर्व द पुअर्स दे आउट टू सर्व द पुअर्स। तो ये आपको घर से कंप्लीट करने हैं। उसके बाद अगला देखेंगे देखिए कुछ वाक्यों में एक्टिव पैसिव के ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कुछ अदर चीजें आई होती हैं। तो लिखेंगे, लिखिए यदि एक्टिव वॉइस में यदि एक्टिव वॉइस में यदि एक्टिव वॉइस में सरप्राइज्ड कॉमा एस्टोनाइज्ड कॉमा disappointed comma displeased comma displeased तथा अलार्मेड आया हो आए हो। तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करते हैं। अभी तक आपने देखा कि हम बाई का प्रयोग कर रहे थे, बाई हिम, बाई सी, बाई नाउन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपके एक्टिव वॉइस में ये शब्द आ गए हैं कोई भी, तो हम जहाँ पर वाई का यूज कर रहे थे वहां पर हम बाई का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। जैसे है एक्टिव है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, यानी कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे क्या कर दिया, चकित कर दिया, है ना। तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिससे हम क्या हो गए, चकित हो गए। तो देखिए इसमें क्या आ गया, सरप्राइज आ गया, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसमें सरप्राइज हो, एस्टोनाइज्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, अल्रेड हो, डिस्प्लीसेड हो तथा डिस्प्लीसेड हो, ये वाक्य आए हो तो हमें एट का प्रयोग करना है, ना कि वाई का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सरप्राइज है लेकिन मी यहाँ पर है, तो मी को हम यहाँ पर उठा लेंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव में हमने मी को यहाँ उठाया, ये क्या बन गया, आई। और यहाँ पर कौन सा, अब हम इसको पहचानेंगे कि ये आपका प्रेजेंट टेंस का वाक्य है कि पास्ट टेंस का है कि फ्यूचर टेंस का है, ये पहचानना है। अब हमें यहाँ पर एस तो लगा नहीं है, बिल लगा नहीं है, क्या लगा है, डी, और डी सेकंड फॉर्म में लगती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा ये किसका है, इंडेफिनिट का। और जब इंडेफिनिट हो तो हम किसका यूज करते हैं, बाज का। तो आई के साथ किसका यूज होगा, बाज का। ठीक है, तो आई वाज सरप्राइज्ड, वो पहले से ही है, सेकंड और थर्ड भी बनेगी तब भी सरप्राइज होगी। सरप्राइज्ड, अब देखिए पूरा यहाँ तक हो गया, एट का यूज किया, योर इंटेलिजेंस पूरा एक क्या था हमारा, सब्जेक्ट था।
तो ये सब्जेक्ट पीछे चला गया, तो ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा योर इंटेलिजेंस। नोट कर लें इसे, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पर यानी कि यहाँ पे बाय का प्रयोग नहीं करना है, एट का प्रयोग करना है। तो समझ में आ गया होगा ये देखिए सेंटेंसेस आ गया एक, हिज सक्सेस एस्टोनाइज्ड अस, उसकी सफलता ने हमें चौंका दिया है ना। हिज सक्सेस एस्टोनाइज्ड अस, इसे आप कर सकते हैं, करिए। His success astonished us, तो पैसिव में क्या होगा, पैसिव वॉइस में क्या होगा, us को हम आगे ले लेंगे कि अब क्या बन गया बी, और बी के बाद क्या आएगा सक्सेस, बी यहाँ भी लगा है, बी के साथ क्या लगाएंगे बाज की वर, तो यहाँ पे क्या आ गया बी वर, फिर एस्टोनाइज्ड और एड, हाँ फिर पूरा हमारा क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या बन गया एक सक्सेस। नोट कर लीजिए, देखिए सबने अपना मिला लीजिए, सबका सही है। देखिए अगला, इस कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी, इस कंडीशन डिसअपॉइंटेड His condition disappointed me। तो हम करिए पहले, फिर हम बता रहे हैं आपको। देखो मी को अब देखिए सभी लोग मैच कर लीजिए अपने, मी को आगे लाएंगे, किसकी बन गया आई, आई के साथ क्या आएगा कॉस, कॉस के बाद डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, फिर एट हिज कंडीशन की हालत, नोट कर लीजिए। सही है सबका, मैच कर लिया। चलिए अब कुछ लिख लीजिए घर के लिए, हम बोले दे रहे हैं आपको। लिखेंगे दिस न्यूज alarmed, this news alarmed his father, this news alarmed his father, this news
alarmed his father. हो गया? नेक्स्ट लिखेंगे his rude behavior displeased the teachers. His rude behavior displeased the teachers. His rude behavior displeased the teachers. अगला लिखेंगे his defeat distressed me. His defeat distressed me. His defeat distressed me. तो ये आपको करके लाने हैं, ठीक है? सभी को समझ में आ गए होंगे। किसी को अगर पूछना हो तो वह पूछ सकता है।